तो वर्क परमिट का कुछ एक फ़ायदा ये है कि आप आराम से आ सकते हैं और पीआर के लिए आप बहुत जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपका पॉइंट बनता है तो। पर कॉन्स बहुत ज़्यादा है कि आपके पास कहीं और काम करने का ऑप्शंस नहीं होगा और लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी। हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। मैं यहां वैंकूवर में रह रहा हूं, तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा कि लाइफ ऑन वर्क परमिट इन कनाडा, मतलब अगर आप जब कनाडा में वर्क परमिट पे आएँ तो आपका लाइफ कैसा रहेगा और क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं सोचा कि उसको बताऊं और उसके माध्यम से जो भी आना चाहते हैं एस्पिरेंट्स है कनाडा में, उनके लिए भी एक छोटा सा ये लेसन या मैसेज हो। ठीक है, तो जब वर्क परमिट पे आप आएँ तो वर्क परमिट पे आपको कुछ एक लिमिटेशंस होते हैं। वर्क परमिट आपको एयरपोर्ट पे ही मिलता है इमिग्रेशन ऑफिसर के थ्रू। तो आप आएंगे तो उस वर्क परमिट पे आपको लिखा रहेगा कि आप सो एंड सो कंपनी एंड सो लोकेशन पे ही काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में आया था तो उसके 4 ब्रांच थे, पर जिस लोकेशन पे मैं आया था मैं उसी लोकेशन पे काम कर सकता था बाय डिफ़ॉल्ट। मैं और किसी उस कंपनी के किसी और लोकेशन पे काम नहीं कर सकता, ये बाय लॉ है। ठीक है, और क्या है इससे फ़ायदा, इसका फ़ायदा ये है कि आप वर्क परमिट जो है थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू स्टूडेंट में आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, आने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। पर आप वर्क परमिट पे आप आराम से आ सकते हैं अगर आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस हो और आपका जो जॉब है वो डिमांड में है कनाडा में तो। ठीक है, और उसके बाद आपको पीआर के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। 1 साल के अंदर अगर आपका पॉइंट बन जाता है तो आप 1 साल के बाद अपना अप्लाई कर सकते हैं पीआर का। तो ये हो गया। तो मैं बताया कि आप एक जगह से एक जगह ही काम करेंगे, आपको एक फ़िक्स सैलरी होगा। ठीक है, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो बढ़ा दे पैसा, वेल एंड गुड, क्योंकि महंगाई तो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ बहुत सारे कंपनी ऐसा है कि कुछ एक कंपनी डिपेंड करता है कि वो पैसा बढ़ाए, कुछ एक कंपनी बोलते हैं कि नहीं यार तुम वर्क परमिट पे हो तो हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे, और कुछ एक कंपनी है कि वो लाइक क्वार्टरली वो पैसा बढ़ा देते हैं, जैसे $1 करके बढ़ा दे, उनको पता है कि यहाँ एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। ठीक है, वर्क परमिट एक टाइप का मुझे लगता है कि अगर ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी में आए हैं, आपका ओनर कैसा है, आपका कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो आप फिर बहुत अच्छे हाथों में हैं, आप आराम से काम करिए, आपके साथ सब कुछ सही रहेगा। अगर कुछ एक कंपनी जो होता है कि बहुत चिंदी सोच होता है, उसके लिए आप बोल सकते हैं कि आप मॉडर्न डे स्लेव हैं, आपसे वो बस काम लेंगे। उनको पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप कहीं छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, कहीं छोड़ के जाना चाहेंगे तो फिर से आपको वर्क परमिट ही लगवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक कंसल्टेंट को हायर करिए, वो आपका पेपर सब करेगा, फिर आप जाएंगे बॉर्डर पे जाके फिर से वर्क परमिट लेंगे। ठीक है, तो ये है। तो मैं बता दूँ लिमिटेशंस क्या है वर्क परमिट पे आने का है कि आप एक ही जगह काम कर सकते हैं, एक ही लोकेशन पे काम कर सकते हैं। आपको टोटली डिपेंड रहना पड़ेगा अपने ओनर पे कि अगर वो सैलरी बढ़ा दे तो अच्छा है, और नहीं तो महंगाई का समय है सही बताऊँ तो। ठीक है, रूम रेंट, ग्रॉसरीज, ये सब इनके बहुत ज़्यादा हाई है अभी प्राइसेस इनका। और आवरली वो अगर वो अच्छे हुए तो आवरली आपको पूरा मिलेगा, और डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हाँ आवर मिलता है, क्योंकि अच्छे काम करने वाले को सब पूछता है। ठीक है, तो आवर आपको पूरा मिलेगा। अगर आवर आपको पूरा नहीं मिलेगा तो आप समझ लीजिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप पार्ट टाइम भी कहीं काम नहीं कर सकते। पार्ट टाइम करते कहीं कोई तो रखेगा नहीं ऐसे, क्योंकि आपको परमिट वैसा नहीं होगा। अगर कहीं आप सोचेंगे कि कैश में काम कर ले, अगर पकड़ा है तो फिर तो उसमें दिक्कत है। ठीक है, तो वर्क परमिट का कुछ एक फ़ायदा ये है कि आप आराम से आ सकते हैं और पीआर के लिए आप बहुत जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपका पॉइंट बनता है तो। पर कॉन्स बहुत ज़्यादा है कि आपके पास कहीं और काम करने का ऑप्शंस नहीं होगा और लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी आएगा आपका।
अगर आपको पूरा आवर मिल रहा है तो ठीक है। तो ऐसे ही छोटी मोटी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प किया तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा जानकारियाँ मैं दे सकता हूँ आपको, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। और किसी को पता करना है कि मैं किस एजेंसी के थ्रू यहाँ पे आया, क्योंकि आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं करवा दूँगा काम आपका, पर वो थोड़ा फेक होते हैं। बहुत सारे तो फेक होते हैं और बहुत सारे जेन्यून भी हैं। तो जेन्यून बहुत लोग नहीं वो कर पाते, अप्रोच उनके पास नहीं हो पाता। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस कंसल्टेंट के थ्रू आया था, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक फिर से मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।